हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एसएलबीएम के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है बेसिकली सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म। तो बेसिकली इस स्कीम को लेके काफी कम अवेयरनेस है, लोगों को थोड़ा सा कम पता है, लेकिन काफी अच्छी स्कीम है। जो लोग कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के अंदर एक होल्डिंग बना के रखते हैं और कहीं ना कहीं पैसिव वे से कहीं ना कहीं अर्निंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम इन डिटेल चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप इसको एक्टिवेट करा सकते हैं और इसका फायदा उठा के अपने पोर्टफोलियो के ऊपर एक एडिशनल रिटर्न कमा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले स्कीम के बारे में समझते हैं। तो एसएलबीएम, जैसे थोड़ा सा यहां पे नाम समझ में आ रहा है, बेसिकली दो बड़े यहां पर हमारे पास पक्ष हैं, एक है लेंडर और एक है बोरर। इन्हीं के दोनों के बीच में ये चीज चलेगी। और जिस तरीके से एक लोन की फैसिलिटी आप मार्केट में बैंक्स के बीच में देखते हैं, जहां एक लेंडर होता है और एक बोरर होता है, और जो बोरर होता है वो एक इंटरेस्ट पे करता है, उसी तरीके से इस स्कीम के अंदर सिर्फ पैसे की जगह स्टॉक्स आ जाएंगे। तो बेसिकली इस स्कीम के अंदर आप अपने स्टॉक्स को एक सामने वाली पार्टी को कहीं ना कहीं लेंड कर सकते हैं और उसके बदले में आपको वो वाली पार्टी स्टॉक्स भी वापस करेगी और साथ साथ उसके ऊपर एक फी या आप इंटरेस्ट या एक एडिशनल अल्फा आपको प्रोवाइड करेगी। अब दोनों पार्टी को इस चीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी या फिर दोनों ऐसी पार्टी क्या करेंगी उसको थोड़ा समझते हैं। तो दो पार्टी हैं, जैसे एक है लेंडर, एक है बोरर। तो लेंडर को कहीं ना कहीं यहां पर यह फायदा है कि उसको एक एडिशनल इनकम मिल रही है, एक एडिशनल अल्फा मिल रहा है अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के ऊपर जो ऑलरेडी उसने होल्ड किए ही हुए थे। और जो सामने वाली पार्टी है, जो बोरर है, वो ऐसा क्यों करेगा? बेसिकली जनरल भाषा में अगर आप समझेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं हमारी मार्केट के अंदर जो कहीं ना कहीं एफएनओ के अंदर कहीं ना कहीं लिस्टेड नहीं है। अब एक ट्रेडर आदमी अगर एक किसी ऐसे स्टॉक को अगर शॉर्ट करना चाहता है, बेचना चाहता है, शॉर्ट सेल करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं आपको वो स्टॉक अपने पास चाहिए, मतलब आपके पास स्टॉक होगा तभी आप उसको बेच पाएंगे। अब अगर वो एफएनओ के अंदर लिस्टेड नहीं है तो वो एसएलबीएम के अंदर आएगा और जिसके पास ये स्टॉक है उससे स्टॉक उधार लेगा और कहीं ना कहीं उसको मार्केट के अंदर बेचेगा। और अगर उसका स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा तो उसको वहां से खरीद के कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बना लेगा और एक जो फी उसने होगी बेसिकली जिस आदमी से उसने वो उधार पे लिया था, वो कहीं ना कहीं उसको फी दे देगा और वो अपना नेट प्रॉफिट बना लेगा। तो एक तरीके से आप ऐसे स्टॉक्स के अंदर भी शॉर्ट सेल कर पाते हैं जो कहीं ना कहीं एफएनओ मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं नहीं होते। यही बेसिक फायदा है एक ट्रेडर के लिए, जो बेसिकली ऐसे स्टॉक्स को अगर शॉर्ट सेल करना चाहते हो जो कहीं ना कहीं एफएनओ मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं आपके नहीं है। अब ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से सारी चीजें होंगी और कौन इंश्योर करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो स्टॉक दे रहा है, जिसने स्टॉक उधार पे दिए हैं, वो उसके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिकली इसकी गारंटी क्या है कि सामने वाला जो पार्टी है वो उसको इंटरेस्ट भी पे करेगा, टाइमली इंटरेस्ट पे करेगा और कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स होंगे उसके वापस भी आएंगे। तो इस सारी चीजों को जो बेसिकली गारंटी लेती है, इंडिया में एक अच्छी बात है, बेसिकली सारी चीज की गारंटी यहां पर एक्सचेंजेस लेंगी। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है बेसिकली एक्सचेंज का, वो बेसिकली इस बात की सेटलमेंट गारंटी करेगा कि आपके स्टॉक्स भी वापस आएंगे और कहीं ना कहीं जो एक निर्धारित एक फी है जो बिफोर डूइंग दिस एग्रीमेंट थी, वो कहीं ना कहीं आपको आएगी। इसके लिए वो मार्जिन मैकेनिज्म चलाएगा दोनों के लिए। वो पूरा प्रोसेस इस बात को इंश्योर करेगा कि दोनों चीजें कहीं ना कहीं कोई कभी डिफॉल्ट ना हो और ये दो पूरा प्रोसेस कहीं ना कहीं स्मूथ बेसिस पे चले। तो एक जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो किस तरीके से कर सकता है? अब आप अगर लेंडर वाली साइड पे हैं तो मोस्ट ऑफ दी ब्रोकर्स पे जिस पे भी आप काम करते हो, पर्टिकुलरली अगर डिस्काउंट ब्रोकर्स पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर एसएलबीएम की जो सुविधा है या इस तरीके का जो एक्टिवेशन है वो जनरली बेसिस पे नहीं होती। इवन 90% बेसिस पे आपको वहां पर ये फैसिलिटी प्री एक्टिवेटेड नहीं मिलेगी। तो आपको अपने ब्रोकर के ऊपर एक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। अब जैसे आप उसको रिक्वेस्ट दोगे तो वो आपका एसएलबीएम सेगमेंट का कहीं ना कहीं एक्टिवेशन करेगा। जिस तरीके से वो एफएनओ मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करना चाहते हो आपको वहां पे एक्टिवेशन कराना पड़ता है, उसी तरीके से आपको एसएलबीएम का भी एक्टिवेशन कराना पड़ेगा। अब आपका जैसे ही एसएलबीएम का एक्टिवेट हो जाता है आपका, उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपने ब्रोकर को ही बोलोगे। मोस्ट ऑफ दी ब्रोकर पे ऐसा कोई डैशबोर्ड नहीं है जहां पर आप रेट्स देख पाओ। थोड़ा बहुत एनएससी का एक है, वहां पर आप देख सकते हो कि किस तरीके की बिड और आस्क प्राइसेस हैं, बट मोस्ट ऑफ दी ब्रोकर पे ऐसा कोई डैशबोर्ड नहीं है जहां से आप रियल टाइम में देख पाओ या थोड़ा सा सेग्रीगेट कर पाओ। तो अक्सर जितने भी बड़े लोग हैं ऐसा जो काम करते हैं मार्केट के अंदर, या जिस तरीके से पर्टिकुलरली मैं भी करता हूं, बेसिकली आप अपने ब्रोकर को बोल के रखो कि एसएलबीएम की जो भी कोटेशन है, क्योंकि हर ब्रोकर में एक डेजिग्नेटेड
डिपार्टमेंट होता है एसएलबीएम को लेके, एक डेजिग्नेटेड डेस्क होता है जो कहीं ना कहीं इस तरीके की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है। तो आप अपने ब्रोकर को अगर बोलेंगे तो वो आपको डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे आपको हर फ्राइडे को एक कोट शेयर करेगा कि ये प्राइजेस आ रहे हैं इन सिक्योरिटीज में, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो उसमें 3-4 चीजें होंगी। एक होगा सीरियल नंबर, दूसरा होगा सिक्योरिटी नेम, उसमें मान लो रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, टीसीएस है, सारी सिक्योरिटीज के नेम आएंगे। आपका कहीं ना कहीं एक वहां पर आपको स्प्रेड दिखेगा कि किस तरीके का स्प्रेड मिल रहा है, फी कितनी मिल रही है, कितने टाइम पीरियड के लिए होगा। अब वो 1 महीने से लेकर 12 महीने तक की टाइम पीरियड हो सकता है। अगर आप 12 महीने के लिए लैंड कर रहे हैं, 6 महीने के लिए लैंड कर रहे हैं, 1 महीने के लिए लैंड कर रहे हैं, तो उसका एक अलग अलग सेगमेंट होगा। अब उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो आप किस तरीके की सिक्योरिटी अगर आपके पास है तो आप उसको लैंड करना चाहते हो और किस तरीके की आपको यील्ड आ रही है, ये भी आपको कहीं ना कहीं जब आप ट्रेड करने से पहले आपको ये ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो जाता है। अब अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, आपको उसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है जो एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है और आप उसमें करना चाहते हो, तो इसके लिए भी आपको अपने ब्रोकर को बोलना पड़ेगा, वो आपके बिहाफ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा। मोस्ट ऑफ दी ब्रोकर पे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप खुद से जाकर एग्जीक्यूट कर पाओ, मुझे तो नहीं दिखता, तो अक्सर मैं तो ब्रोकर से ही कराता हूं। और अगर आप हमसे हेल्प चाहते हो तो बेसिकली हम आपको हेल्प कर सकते हैं अच्छे ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपनिंग के लिए, और वहां आपको एक प्रॉपर डेस्क मिलेगा, प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। अगर आप इस तरीके का काम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी चल रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और टीम आपको एक बार इसके रिगार्डिंग पूरा अपडेट करेगी। उसके अलावा अब किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज के अंदर बनती हैं उसके बारे में समझते हैं और क्या टाइमिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा ही बता सकता है जिसने थोड़ा सा इसके अंदर काम किया है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बेसिकली एसएलबीएम के अंदर टुवर्ड्स द एक्सपायरी, मैं मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, तो इंडिया के अंदर क्या है कि अगर आप इंडेक्स के अंदर काम कर रहे हो तो आपकी सारी जो पोजीशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं कैश सेटल्ड होती हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं होता कि निफ्टी में अगर आप शॉर्ट हो या आप लॉन्ग हो या आपने कोई ऑप्शन बेचा हुआ है या खरीदा हुआ है तो उस वाले केस में आप निफ्टी खरीद के सामने वाली पार्टी को दोगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि निफ्टी में जो भी है वो एक इंडेक्स है, वहां पर जो भी कुछ है वो कैश सेटल हो जाता है, जो भी मार्जिन में प्लस माइनस होना होता है उसमें हो जाता है। लेकिन स्टॉक्स के अंदर जब आप काम करते हो तो वहां पर आपको फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ती है स्टॉक की। अब जब फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ती है तो ट्रेडर्स जो लोग स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट होते हैं, तो टुवर्ड्स द एक्सपायरी एक डिमांड जनरेट होती है उस स्टॉक की कहीं ना कहीं लेंडिंग साइड पे भी और बोरिंग साइड पे भी। तो पर्टिकुलरली लेट्स से मैं किसी एबीसी स्टॉक में अगर शॉर्ट था और मेरे को वो स्टॉक मेरे पास नहीं है और मैंने उस स्टॉक को शॉर्ट किया हुआ है तो मेरे को उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी। अब डिलीवरी जब मैं उसकी देने जाऊंगा और मेरे पास स्टॉक नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार मेरे को एसएलबीएम मार्केट में ट्रेडर्स आते हैं और वहां जाके वो अपनी बिड प्राइस या जो भी कुछ है वहां पे लगाएंगे और आपको वहां से थोड़े बहुत कोट का आइडिया हो जाएगा। और टुवर्ड्स द एंड अगर आप देखोगे एक्सपायरी के तो काफी अच्छे आपको फीस वहां पर कई बार काफी अच्छी डील्स आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप किसी ब्रोकर पे ऐसा काम कर रहे हैं तो टुवर्ड्स द एक्सपायरी, मतलब जो मंथली एक्सपायरी है वहां पर तो उसको जरूर बोलें कि लास्ट वाले 3-4 दिन के अंदर तो जरूर आपको डेली बेसिस पे कोट भेजे कि क्या कोट चल रहे हैं, क्या आपका एसएलबीएम के अंदर किस तरीके का यील्ड्स आ रही हैं। अक्सर वहां पर कई बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल जाती हैं, साल में 2-3 महीने भी अगर आपके ऐसे अच्छे चले जाते हैं तो आपका अच्छा कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट इनकम बनेगा लेट उस फी की वजह से, और आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे एक अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। अब कई लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट यहां पर ये आ सकता है कि चलो एक्सचेंज यहां पर गारंटी कर रहा है और मेरा पैसा भी सिक्योर है, मेरे जो स्टॉक्स हैं वो भी सिक्योर है, लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है, जैसे एबीसी स्टॉक था मैंने लैंड किया हुआ था, उसके अंदर कोई स्टॉक स्प्लिट हो गया या कोई डिविडेंड अनाउंस हो गया तो वो किसको मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जितने भी कॉर्पोरेट एक्शंस होंगे, कोई स्टॉक स्प्लिट होगा या फिर कोई ना कोई अगर आपका डिविडेंड डिक्लेयर होता, जो आपका लेंडर है, जो ओनर ऑफ द स्टॉक था बिफोर लेंडिंग, उसको ही सब कुछ मिलने वाला है। तो इस चीज को भी एक्सचेंज यहां पर इंश्योर करता है। हालांकि वो स्टॉक आपके पास नहीं होगा लेकिन आपको पूरे का पूरा डिविडेंड पूरे स्टॉक का आपको मिलेगा, पूरा का पूरा। अगर आप उसको देखोगे आपका कोई स्टॉक स्प्लिट होता है तो वो भी आपको ही मिलने वाला है। इस बात की भी जो इंश्योरेंस है वो बेसिकली आपको एक्सचेंज यहां पर कर देता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्क्रीन को अट्रैक्टिव बनाती हैं, बट अभी थोड़ा सा बस प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई डैशबोर्ड या थोड़ा अट्रैक्टिवनेस उस वाले मामले में अभी चीजें थोड़ी कमजोर है ब्रोकर के एंड पे। बट ओवरऑल एक अच्छी स्कीम है अगर आप इसके अंदर काम करना चाहते हैं। ये इस वीडियो में मैंने लगभग पूरी सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस करी हैं। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो और कुछ वैल्यू मिली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।